खड़गे जी, राहुल जी तो अब सांसद रहे नहीं, बंगला भी खाली करना होगा और इसके लिए नोटिस भी आ गई है। क्या कहेंगे जरा बताइए ना। ऐसा घर खाली करके डराने का, धमकाने का, ह्यूमिलेट करने का, ये जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, इसको मैं कंडम करता हूँ। वैसे राहुल जी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला तो बहुत बवाल नहीं मचा, लेकिन इससे पहले जब प्रियंका वाड्रा को बंगला खाली करने का नोटिस मिला था तब बहुत बवाल मचा था। तब क्या हुआ था, एक बयान सुनिए। सरकार इतनी गिर गई कि प्रियंका गांधी जी के मकान को खाली करवाने का नोटिस दे दिया। और ये भी याद रखिए दोस्तों कि प्रियंका वाड्रा कभी सांसद नहीं रही, ना कभी मंत्री रही, लेकिन इसके बाद भी उन्हें एक सरकारी वीआईपी बंगला 2 दशक से भी अधिक समय तक मिलता रहा। और यही नहीं, जो एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री को मिलती है वो पूरे परिवार को मिलती रही। और जब ये वीआईपी सुविधा प्रियंका वाड्रा से छीन ली गई, हटा ली गई, तो ये कांग्रेसी बिलबिलाने लगे। और आप एक कुछ समय का बयान सुनिए। सुरक्षा कारणों से उन्हें ये छोटा सा बंगलो मिला हुआ था, उसको खाली करा लेना, जबकि उनकी सुरक्षा जो है वो अभी भी जेड श्रेणी के ऊपर है, उसके बाद ही बंगलो खाली करा लेना उचित नहीं। इसे पॉलिटिकल वेंडेटा और पॉलिटिकल हरासमेंट तक कहा गया, ये भी सुनिए आप। It's a double standard and it is nothing but the political harassment or political vendetta. गांधी परिवार का ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना जबरदस्त था कि इंदिरा गांधी की याद दिलाई जाने लगी। आप ये भी सुनिए। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं। और जानते हैं, पहले तो सिर्फ सोशल मीडिया में कहा जाता था ना कि प्रियंका की नाक अपनी इंदिरा गांधी से मिलती है और तमाम तरीके से जिस तरीके से सिमिलरिटीज ढूंढी जाती थी, लेकिन इस मुद्दे पर तो इंदिरा गांधी का नाम लेकर सीधे धमकी दी जाने लगी। आप ये भी सुनिए। अगर मकान की ये नोटिस दे दी जाएगी तो उनकी आवाज कमजोर पड़ गई, वो पूछना बंद कर देंगे। पर भाजपा को मैं ये बताना चाहता हूँ, ये प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्यों इंदिरा गांधी से तुलना की जा रही थी, लेकिन इसके साथ साथ इमोशनल कार्ड भी खेला गया। ये भी सुनिए। हमारे लीडर मनमोहन सिंह जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, सबसे सुरक्षा कर्मी हटा लिया क्या? क्यों? वही पुराने एहसान को बता बताकर नेहरू गांधी परिवार की सेफ्टी और सिक्योरिटी की कस्में खाई जाने लगी। एक छोटा सा बयान। These issues of personal safety, security and life of our leaders have to be beyond partisan political consideration. और जानते हैं, स्थिति यहां तक आ गई दोस्तों कि प्रियंका वाड्रा के बंगलों के लिए कांग्रेसी नेता और दिग्गज नेता लॉबिंग करने लगे। और इसका सबूत यह है कि उस समय प्रियंका वाड्रा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के बीच ट्विटर पर कई सारे वार और पलटवार हुए। आप एक एक करके कई सारे ट्वीट हैं, आप देख लीजिए, जिसमें प्रियंका वाड्रा फेक न्यूज़ बताती है कि नहीं जी हमने कुछ नहीं मांगा। तब जाकर केंद्रीय मंत्री ने यह खुलासा किया कि 4 जुलाई 2020 को 12:05 पर एक नेता का फोन आया और कहा गया कि जो बंगला आप खाली कराने के लिए कह रहे हैं वो किसी दूसरे कांग्रेसी सांसद को दे दीजिए ताकि प्रियंका वाड्रा वहां रह सके। हालांकि उस समय केंद्रीय मंत्री ने एक्सटेंशन भी दिया था मानवता के आधार पर, लेकिन ये पूरी की पूरी जो बातचीत है ना, उससे आपको पता चलेगा कि गांधी परिवार किस तरीके से इस देश की संपत्ति पर अपना अधिकार समझता है। और आखिर में इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका वाड्रा ने इसे राजनीति बता दिया। आप जरा ये बयान सुनिए। तो राजनीति है, होती रहती है। लेकिन इस बार राहुल गांधी से जब बंगला छीना गया, मतलब ये कहा गया, छीना तो क्या गया, आप सांसद रहते तो आपको बंगला मिलता, जैसे आप कई दशकों से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। और आप तो जानते हैं दोस्तों कि सोनिया गांधी के पास अलग सरकारी बंगला, राहुल गांधी के पास अलग सरकारी बंगला और प्रियंका वाड्रा को भी था। लेकिन इस बार जब नियम के तहत उन्हें नोटिस भेजा गया तो उन्होंने बिना किसी ना नुकुर के साफ कहा कि हम जो आदेश मिला है उसका पालन करेंगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में
भाषण दिया और इस भाषण में जब वो गरजे, लोगों की भावनाओं को आवाज दी, तो एक ही शब्द में पूरी दुनिया समेट दी। एक बहुत ही छोटा हिस्सा। मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना बंद। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसी कहानी डिकोड करूंगा जो 2024 के लिए एजेंडे को सेट कर रही है। इसमें आपको न केवल कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कहानी और बदलते हुए भारत की कहानी भी देखने को मिलेगी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में राहुल गांधी के बंगला खाली करने से जुड़ी हुई कुछ कहानियां दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि क्यों कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने घुटने टेक दिए। लेकिन उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक भाषण दिया और उस भाषण में जो कुछ भी कहा उसने कांग्रेस की जड़ों पर मट्ठा डालने का काम किया है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक कहानी दिखाई थी। जब राहुल गांधी को सजा हुई, सदस्यता चली गई, तो उसके बाद किस तरीके से सोशल मीडिया में साजिश के तहत एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कुछ एजेंडा पत्रकारों ने किस प्रकार से यह दिखाने की कोशिश की कि राहुल गांधी की तो शहादत हो गई है और सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश की गई। और ये मैंने दोस्तों आपको दिखाया, कई सारे एजेंडा पत्रकारों के YouTube चैनल को भी दिखाया। लेकिन ऐसा करने वाले सोशल मीडिया के उन फर्जी एजेंडा पत्रकारों को भी प्रधानमंत्री मोदी ने समझा दिया। उन्होंने एक जो बात कही ना, वो आज सुनना बहुत जरूरी है। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा है। भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से, टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि देश विरोधी शक्तियां एकजुट हो रही हैं और क्यों हो रही है इसकी भी जानकारी दी। ये भी सुनिए। दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान। देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार को लेकर तथ्यों के साथ सामने आए। जो भ्रष्टाचार को लेकर इतनी सारी बातें हो रही है ना, उसे लेकर के वो पूरे दस्तावेज के साथ आए थे, एक एक जानकारी दी। और जो ये ईडी को लेकर के लगातार बातें की जाती है ना, उस पर भी उन्होंने आंकड़े गिनाए और ये बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत सरकारी एजेंसी को कितनी बड़ी कामयाबी मिल रही है। आप खुद सुनिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत 2004 से 2014 के बीच 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी। 5,000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान यह भी बताया कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान किस प्रकार से कुछ लोगों ने बैंकों को जमकर लूटा था। 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके बाहर भाग गए। उन्होंने बताया कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है, एजेंसियां जो कार्रवाई कर रही हैं, उसमें इन लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। और इसीलिए जिन लोगों को लगता है ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एकजुट होकर उन्हें रोक देंगे, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा संदेश दिया। ये सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों, सुनिए। इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा, न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आम लोगों की भावनाओं को जाहिर कर दिया। ये भी सुनिए। मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना बंद। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान यह भी बताया कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है और राहुल गांधी के मामले में जो कोर्ट का फैसला है उसे कैसे सरकार के जरिए घुमाने का प्रयास हो रहा है।
कोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। ये भी सुनिए। जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। अब आप आइए राहुल गांधी के बंगले से जुड़ी खबर पर। और नियम यह है कि अगर कोई व्यक्ति सांसद नहीं रहता है तो उसे सरकारी बंगला खाली करना होता है। और इसी नियम के तहत राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। लेकिन कांग्रेस इस कानून को भी गलत करार देते हुए विरोध करने के लिए काले कपड़ों पर सड़कों पर उतर आई, क्योंकि गांधी परिवार के लिए एंटाइटलमेंट सबसे बड़ा है। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। ये फिर कोई कानून नियम को नहीं मानती है। और इसीलिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चीज ये है जो उन्होंने मांग कर दी कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के लिए अलग नियम चाहिए, अलग कानून चाहिए। लेकिन अब मामला बदल गया है दोस्तों। अब जो मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं ना, उससे कांग्रेस की और गांधी परिवार की जो ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की अकड़ है, वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई। कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, आप देखते चले जाइए। भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज जब संसद सदस्य नहीं रही तो उन्होंने तुरंत अपना बंगला खाली कर दिया था। आप रिपोर्ट देखिए। अरुण जेटली की भी जब सदस्यता नहीं रही तो उन्होंने सरकारी बंगला खाली कर दिया। आप ये भी रिपोर्ट देखिए। इसी तरीके से जब रामविलास पासवान भी नहीं रहे थे तो उनके परिवार को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस वैसे ही जारी किया गया था जैसे आज राहुल गांधी को जारी किया गया है। यही नहीं, शरद की जब राज्यसभा की सदस्यता खत्म हो गई तो उन्हें भी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। लेकिन वहां पर वो उसके खिलाफ कोर्ट चले गए, कोर्ट पहुंच गए वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें एक समय सीमा के तहत सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दे दिया। इसी प्रकार से लालू प्रसाद यादव की भी जब सदस्यता समाप्त हो गई थी तो उन्हें भी सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। तो ये है स्थिति। और ये जो नियम बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसद की सदस्यता खत्म होने पर सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है, बल्कि अगर विधानसभा की सदस्यता होती है और वो भी खत्म हो जाती है तो सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है। तेजस्वी यादव को भी सुप्रीम कोर्ट ने पटना में सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था और बंगला न खाली करने पर उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के चाबुक के बाद तेजस्वी यादव के पास उप मुख्यमंत्री के रूप में जो बंगला मिला था उसे खाली करना पड़ा था। और राहुल गांधी ही नहीं, किसी सदस्य के लिए, चाहे वो संसद का हो या विधानसभा का हो, उनकी सदस्यता खत्म होते ही सरकारी बंगला खाली करना पड़ता है। और जो खाली नहीं करते उन्हें कोर्ट के आदेश पर खाली करना पड़ता है। और ये जो बात है ना, ये सिर्फ सदस्यों के लिए नहीं है। अगर आप मंत्री हैं और मंत्री पद से हट गए तब भी आपको खाली करना पड़ता है। और अभी एक हाल का ही मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मतलब जो राहुल गांधी के समर्थन में बोल रहे हैं और ये केजरीवाल भी आजकल बोल रहे हैं, आपने देखा होगा, उसी केजरीवाल का उदाहरण दे रहा हूँ। केजरीवाल ने अपने मंत्रियों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, जब इनकी मंत्री पद चली गई तो फिर इन्हें भी बंगला खाली करने को कहा गया, खाली करवा लिए और इन दोनों बंगलों को अपने नए मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दे दी गई। लेकिन जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की बड़ी परेशानी है। एक तो कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी हो गई है और नेहरू परिवार आज भी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के तहत ही जीता है। और इसीलिए उसका कहना है, और बल्कि नेहरू परिवार का भी कहना है, कि ये सरकारी बंगले, सुरक्षा और गाड़ियों पर उसका अधिकार है, क्योंकि इस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आप रिपोर्ट देख लीजिए। और ये तो मैं आपको पहले भी बयान सुना चुका हूं। लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या है, और आपको ये जानकर बड़ा बुरा लगेगा कि नेहरू परिवार आज भी यही मानता है कि इस देश की आज़ादी में, इस देश के लोकतंत्र में और किसी का योगदान है ही नहीं। चाहे किसी का भी आप नाम ले लीजिए,
सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल, न जाने असंख्य लोग, महापुरुष जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उनके बारे में ये बात नहीं करता है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसका भी आपको उदाहरण देता हूं। जब इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हो रहा था, तो कांग्रेस और नेहरू परिवार को सांप सूंघ गया था। किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, और ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी तरीके से जब नेहरू परिवार अपनी कुर्बानी को भुनाने के लिए और सरकारी बंगले और सुरक्षा पर अधिकार जताने के लिए ऐसा एसपीजी कानून बनवाया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऐसा एसपीजी कानून बनाया गया था कि सोनिया गांधी पार्टी में न रहने के बावजूद और संसद की सदस्य नहीं थी, तब भी यानी 1990 से वो 10 जनपद के सरकारी बंगले में रही। और यही नहीं, इस कानून की आड़ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी अलग अलग बंगले मिले थे। लेकिन जब सही मायने में लोकतंत्र की वापसी हुई, तो इनकी एसपीजी की सुरक्षा को हटाकर Z+ की सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई। और जब प्रियंका गांधी वाड्रा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला, तो आप रिपोर्ट देखिए, कांग्रेस ने उसी प्रकार विरोध किया जैसे आज राहुल गांधी के सरकारी बंगला खाली करने के आदेश पर कर रही है। और एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने पर उस समय भी कांग्रेस ने कहा था, आप देख लीजिए, कि नेहरू परिवार साधारण परिवार नहीं है, उसके लिए विशेष कानून होना चाहिए। हालांकि आज जब लोकतंत्र, इस देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है और राहुल गांधी पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस परिवार को भी एहसास हो गया है कि अब लोग, इस देश की जनता जनार्दन जाग चुकी है, अब उसे भरमाना इतना आसान नहीं है। साथियों, जिस लोकतांत्रिक मूल्यों की लिबास में नेहरू ने, मतलब इस देश के प्रधानमंत्री ने, अपनी सत्ता के सुख को पूरा किया, वही लिबास धीरे धीरे इस परिवार के लिए सत्ता सुख का माध्यम बन गया। और आप याद रखिए, जब ये देश आज़ाद हुआ था, तब इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित थी। उन्हें पता नहीं था कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, देश किस तरीके से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है। और बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, वो पहले प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में तो आप जानते हैं कितने किस्से मशहूर थे। और वही बाद में जाकर इस परिवार के लिए एक, जैसे कहते हैं ना कि सरकारी साधनों पर अपना अधिकार समझना, वो इन लोगों ने समझ लिया। लेकिन जैसे जैसे इस देश का लोकतंत्र मजबूत होता चला गया, तब जाकर लोगों को पता चला कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो एक परिवार के कब्जे में सारी चीज़ें चली गई हैं, वो गलत हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इस देश की जनता जागरूक है और वो जानती है कि ये देश तभी आगे बढ़ सकता है जब इस देश का एक एक व्यक्ति सशक्त हो, ना कि सिर्फ एक परिवार। और यही एक बड़ी अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।